क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघकर देवताओं के बनाए नियमों को चुनौती देता है तो क्या होता है? क्या स्वर्ग के द्वार खुलते हैं या प्रकृति का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता है? आज हम आपको 3 ऐसे राजाओं की अविश्वसनीय कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, तपस्या और कभी-कभी अहंकार के बल पर स्वयं देवताओं को भी विस्मित कर दिया। ये वो गाथाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि महत्वाकांक्षा और अहंकार के बीच की रेखा कितनी महीन होती है। मानव इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां साधारण व्यक्तियों ने असाधारण कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां मनुष्य ने न केवल अपनी मानवीय सीमाओं को पार किया बल्कि स्वयं देवत्व को चुनौती देने का साहस भी किया। ये कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी पड़ताल हैं। ये हमें दिखाती हैं कि जब ज्ञान, शक्ति और इच्छा शक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो क्या संभव हो सकता है। लेकिन साथ ही ये हमें अहंकार के विनाशकारी परिणामों और प्रकृति के अटल नियमों की भी याद दिलाती है। आज हम जिन 3 राजाओं की बात करेंगे, उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई कोई सीमा है जिसे मनुष्य पार नहीं कर सकता। प्राचीन अयोध्या नगरी इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली राजधानी थी। इसी वंश में राजा त्रिशंकु हुए, जो अपने न्यायप्रिय शासन और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य धर्म, विद्या और समृद्धि से परिपूर्ण था और वे एक समर्थ शासक के रूप में पूजे जाते थे। लेकिन त्रिशंकु के मन में एक ऐसी अभिलाषा थी जो किसी भी मनुष्य के लिए अकल्पनीय थी। वे शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे, बिना मृत्यु के। यह इच्छा सुनकर सभी आसर्षी, संत और पुरोहित चकित रह गए, क्योंकि स्वर्ग केवल मुक्त आत्माओं का निवास स्थान था। त्रिशंकु अपनी इस अनोखी इच्छा को लेकर अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ, जो ब्रह्मा के समान ज्ञानी और प्रकृति के नियमों के संरक्षक थे, ने त्रिशंकु को समझाया कि यह असंभव है। स्वर्ग का मार्ग केवल मृत्यु के बाद ही खुलता है और शरीर सहित वहां जाना प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन त्रिशंकु अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि तपस्या से देवता प्रकट हो सकते हैं तो यज्ञ से स्वर्ग क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। वशिष्ठ ने उन्हें चेतावनी दी कि यह जिद उनके लिए श्राप बन सकती है। जब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के पुत्रों से भी सहायता मांगी तो उन्होंने अपने पिता की अवज्ञा करने के लिए त्रिशंकु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर मलिन है, तुम कभी स्वर्ग के योग्य नहीं बनोगे। इस श्राप से त्रिशंकु का शरीर विकृत हो गया और वे अपमानित होकर वशिष्ठ के आश्रम से निकल गए। उनकी अभिलाषा अब एक भयानक बोझ बन चुकी थी। अपमानित और ठुकराए हुए त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र स्वयं एक पूर्व राजा थे जो अपनी तपस्या से ऊर्ष्य बने थे। उनका जीवन वशिष्ठ से श्रेष्ठता सिद्ध करने की प्रतिस्पर्धा में बीता था। त्रिशंकु की कहानी सुनकर विश्वामित्र के अंदर की आग भड़क उठी। यह केवल एक राजा की मदद नहीं थी, बल्कि वशिष्ठ को चुनौती देने और देवताओं के नियमों को तोड़ने का एक सुनहरा अवसर था। विश्वामित्र ने तुरंत त्रिशंकु को आश्वासन दिया, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा और यदि देवता विरोध करेंगे तो मैं स्वयं एक नया स्वर्ग रच दूंगा। यह घोषणा उनके अदम्य संकल्प का प्रतीक थी। उसी रात विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ का आरंभ किया। उनके मंत्रों की शक्ति से हवा थम गई, पृथ्वी कांपने लगी और अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। यज्ञ की अग्नि से त्रिशंकु का शरीर ऊपर उठने लगा। उनकी आंखों में स्वर्ग पहुंचने की आशा चमक रही थी। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार के करीब पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र ने इसे प्रकृति का हनन और अधर्म बताया और अपने वज्र से त्रिशंकु को नीचे धकेल दिया। स्वर्ग के द्वार बंद हो गए और त्रिशंकु अंतरिक्ष में गिरते हुए चीखने लगे, गुरु विश्वामित्र, बचाइए! विश्वामित्र का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना दंड उठाया और घोषणा की, यदि देवलोक मुझे रोकता है तो मैं स्वयं अपना देवलोक रचूंगा। उन्होंने अंतरिक्ष में ही एक नई सृष्टि का निर्माण आरंभ कर दिया। नए तारे, नए ग्रह, नए लोक, हर लोक में अलग प्रकृति और अलग देवता। उन्होंने एक ऐसा ब्रह्मांड रचा जिसमें त्रिशंकु के लिए एक नई जगह बनी, त्रिशंकु स्वर्ग। त्रिशंकु को उसी में स्थापित किया गया, उल्टा लटका हुआ। यह एक ऐसा स्थान था जो न धरती का था
और न स्वर्ग का। यह एक मनुष्य के अहंकार, एक आश की जिद और सृष्टि के नियमों के छिन्न भिन्न होने की कहानी थी। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिशंकु को अमृता प्राप्त हुई और उनका स्वर्ग एक महापुरुष के सपने का फल था। लेकिन अधिकांश इसे एक श्राप मानते हैं, क्योंकि त्रिशंकु न कभी जीवन में थे और न मृत्यु में। वे एक अधूरे, अस्थिर और असहज स्थिति में थे। आज भी कुछ रातों में जब आकाश साफ होता है, लोग कहते हैं कि एक तारा है जो कभी स्थिर नहीं दिखता। शायद वही त्रिशंकु का नया लोक है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक और महान राजा हुए, नहुष। वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका चरित्र इतना पवित्र था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसका फल केवल इंद्र जैसे देवताओं को ही मिलता था। उनका तेज और तपोबल इतना अधिक था कि उनका मुख सदैव प्रकाशमान रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक असुर का वध नहीं किया। वृत्रासुर एक ब्राह्मण था और उसकी हत्या ब्रह्महत्या के समान थी। इस पाप के भय से इंद्र स्वर्ग छोड़कर एक कमल के फूल में छिप गए। स्वर्ग अब राजा विहीन था और देवता बिना शासक के भटक रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि नहुष ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जो स्वर्ग का शासन संभाल सकते हैं। इस प्रकार एक मानव को स्वर्ग का राजा बना दिया गया। नहुष ने इंद्र का सिंहासन संभाला और देवर्षि नारद ने उन्हें इंद्र के नियमों का पालन करने की सलाह दी। शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे शक्ति का नशा नहुष के सिर चढ़ने लगा। उन्होंने इंद्र की पत्नी देवी शची को अपनी बनाने की इच्छा व्यक्त की। स्वर्ग के नए राजा अब धर्म और मर्यादा भूल चुके थे। नहुष का तेज अब घमंड में बदल रहा था। उन्होंने आर्षियों, मुनियों और देवताओं से अपने लिए सेवा कराना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं शची से विवाह करूंगा, उसे तुरंत मेरे पास लाया जाए। शची समझ गईं कि नहुष अहंकार में चूर हो चुके हैं। उन्होंने समय जीतने के लिए नहुष से कहा, मैं तभी विवाह करूंगी जब आप मुझे पालकी में बिठाकर स्वर्ग में यात्रा करवाएंगे और उस पालकी को आर्षि मुनि उठाएंगे। नहुष इस शर्त पर मान गए। एक पालकी तैयार की गई, जिसमें 4 महान आर्षि विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज और स्वयं अगस्त्य लगे। इन महान अर्षियों को एक मानव के अहंकार का बोझ उठाना पड़ रहा था। नहुष बार बार चिल्लाते, सर्प, सर्प, तेज चलाओ, जिसका अर्थ था जल्दी चलो। अगस्त्य आर्षि ने झटके से कहा, हम आर्षि हैं, आपके सेवक नहीं। नहुष ने अपमान में अगस्त्य को पैर से मार दिया। उसी क्षण अगस्त्य ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तू इतना सर्प कह रहा था, अब तू ही एक सर्प बन जाएगा। उसी पल नहुष का रूप बदल गया। उनका तेज चला गया और वे एक विशाल अजगर बन गए, जो अंधकार भरे जंगल में गिर गया। स्वर्ग में आंधी आ गई थी। एक इंसान जिसे स्वर्ग का राजा बनाया गया था, एक सांप बन गया जो जंगल में भटक रहा था। नहुष के पतन से स्वर्ग का सारा संतुलन हिल गया। फिर देवी शची ने इंद्र को ढूंढा और भगवान विष्णु ने इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से शुद्ध किया। तब इंद्र ने फिर से अपनी गद्दी संभाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों वर्षों तक नहुष जंगल में सांप के रूप में रहे। अंत में पांडवों के समय में युधिष्ठिर ने उन्हें देखा और उनके सवालों के उत्तर दिए। तब नहुष ने कहा, मैं राजा नहुष हूँ, जिसने अपना घमंड स्वर्ग में दिखाया। मैं ज्ञानी था पर अहंकारी बन गया। उस सत्य और विनम्रता के साथ नहुष का श्राप टूटा और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और पद का अहंकार कैसे एक महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकता है। राजा महाबली विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे और दानव कुल में जन्मे सबसे महान राजाओं में से एक थे। बलि ने अपने शासन में असुरों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे न केवल युद्ध में विजेता थे, बल्कि राजधर्म, धन वितरण और प्रजा के हित में भी सबसे आगे थे। कहते हैं, उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और हर किसी को अपने जीवन पर गर्व था। बलि की प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी और उनका न्यायप्रिय शासन तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा की कोई सीमा नहीं थी। एक बार बलि ने देवताओं के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया।
उन्होंने इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। देवता भाग गए और इंद्र की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, आप ही इस असुर को रोकिए, यह तो आकाश तक छूने लगा है। लेकिन यह असुर धार्मिक भी था। विष्णु सोच में पड़ गए, क्या ऐसा राजा जो प्रजा का हित चाहता है, उसका नाश ठीक है? तब उन्होंने एक रास्ता चुना, न तलवार न युद्ध, बल्कि एक छल। विष्णु ने एक नया रूप लिया, वामन, एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक का। वामन राजा बलि के यज्ञ भूमि में गए, जहां बलि दान दे रहे थे। वामन ने कहा, हे राजन, मुझे बस 3 कदम जमीन चाहिए, इतना दान दे दीजिए। बलि हंस पड़े, बस 3 कदम, वह तो मैं तुरंत दे सकता हूँ। उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह वामन स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोका, यह छल है राजा, सोच समझकर दान करो। लेकिन बलि बोले, मैं किसी भिक्षुक को कभी इनकार नहीं करता, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन का रूप बदलने लगा। वे बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए और बन गए विश्वरूपी विष्णु। फिर विष्णु ने पहले कदम से पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम से आकाश को नाप लिया और फिर कहा, अब बताओ बलि, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि झुक गए और बोले, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। विष्णु ने उनका सिर दबाया और बलि पाताल लोक में चले गए। क्या आप भी सोच रहे हैं कि बलि को हराया गया? नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। विष्णु स्वयं बलि की दानवीरता और समर्पण से प्रभावित हुए। एक असुर जिसने दान, समर्पण और सत्य की इतनी बड़ी मिसाल दी। उन्होंने बलि से कहा, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूँ कि तुम जब चाहो तब पृथ्वी पर लौट सकते हो। और यह वचन आज भी जीवित है। कुछ लोग कहते हैं कि ओणम के दिन बलि लोगों से मिलने धरती पर लौटते हैं। बलि को श्रापित नहीं किया गया था, उन्हें एक लोक दिया गया जिसका नाम है सुतल, जो स्वर्ग से भी उत्तम है। और विष्णु ने स्वयं बलि के द्वारपाल बनने का निर्णय लिया। बलि एक ऐसा असुर जिसके द्वार पर खुद भगवान खड़े हैं। क्या यह असुर था या भगवान, या फिर दोनों का एक बेहतरीन संगम? त्रिशंकु, जिसे स्वर्ग छोड़ न सका और धरती रख न सकी। नहुष, जिसे देवताओं ने गोद लिया पर अहंकार ने जमीन पर घसीट दिया। और बलि, जिसे हराया गया लेकिन फिर भी जीता हुआ कहा गया। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये मानव का संघर्ष है, अमरता के लिए, अहंकार के साथ और आत्मा के सत्य के प्रति। ऐसे राजा जो देवता बनना चाहते थे, पर उनकी कहानियों ने एक ही बात साबित की, मनुष्य का सबसे बड़ा श्राप उसका अहंकार होता है। इन गाथाओं में छिपे गहरे अर्थ हमें आज भी राह दिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, त्याग और धर्म के पालन में निहित है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर महत्वाकांक्षा की एक सीमा होती है और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन अंततः विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन साथ ही ये हमें यह भी बताती हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थता किसी भी दानव को देवताओं से भी ऊपर उठा सकती है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? क्या आप भी इन राजाओं की कहानियों से सहमत हैं कि अहंकार ही सबसे बड़ा पतन का कारण है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और राज को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियाँ मिस न करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।